राममूर्ति वर्मा जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 26-27 के बजट पर समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश करके 2027 में होने वाले चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए एक आंकड़ेबाजी करके उत्तर प्रदेश में अपना वातावरण बनाने की कोशिश किया है। पिछले 9 वर्षों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से हम लोग अंबेडकर नगर से आते हैं, जो अयोध्या से करीब है। 9 वर्षों के अंदर में एक भी नया काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। ये बजट गरीबों के, किसानों के, बुनकरों के, छात्रों के, जो हमारे बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके हितों में कोई भी बात इस बजट के अंदर नहीं कही गई है। जहां तक किसानों का सवाल है, चुनाव में 14 में ही श्रीमान मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे। इन्होंने खाद के दाम का 2 गुना कर दिया। कीटनाशक जितने हमारे अनाज पैदा करने में लगते हैं, सभी के दामों में 6 से 7 गुना की वृद्धि कर दी गई। जो किसानों को अनाज का बीज फ्री में मिलता है, उसको भी सब्सिडी के नाम पर लगभग 2,500 रुपये कुंटल किसान को देना पड़ता है, जितने रेट में सरकार खरीद नहीं पाती है। इस तरीके से बिजली का दाम 7 गुना बढ़ाया गया। किसानों को एक बड़ा धोखा दिया गया। पहले हम सामान्य योजना के तहत नलकूपों का कनेक्शन किसानों का फ्री में देने का काम करते थे। अब ये 150 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा करके अब किसान को अगर कनेक्शन लेना होता है तो 3-4 लाख रुपए एक मुश्त जमा करना पड़ता है। इसलिए किसानों के साथ धोखा किया, बुनकरों के साथ भी बड़ा धोखा किया। इस देश में, प्रदेश में खास तौर से कभी किसान और बुनकर को अलग नहीं माना गया। बुनकरों के ऊपर भी 7 गुना बिजली की दर को बढ़ाया गया। बुनकर पूरी तरीके से तबाह हो गया। बुनकरों में जो बड़े पावर लूम वाले हैं, उनके यहाँ बाहर के मजदूर, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, वहां से उनकी जीविका चलती थी। अब मार्केट खराब होने की वजह से उनको कोई काम नहीं मिलता है। हजारों हजार की संख्या में लोग बेकार हैं। बिजली विभाग के लोग पूरा उत्पीड़न का एक माध्यम बना रखे हैं बुनकर विभाग को। जब उनकी मर्जी होती है तब जाकर 20 कनेक्शन खोल देंगे, 50 कनेक्शन खोल देंगे और शाम तक लाखों रुपए कलेक्ट कर लेंगे और कहीं पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। कानून व्यवस्था नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई भी शरीफ आदमी रात में निकलने की हिम्मत नहीं करता है। सबसे बड़ा खतरा इस प्रदेश में नकली पुलिस भी घूम रही है, नकली आईएएस भी घूम रहे हैं, नकली ईडी के अधिकारी घूम रहे हैं।
नकली सेल टैक्स के अधिकारी घूम रहे हैं। ये नहीं पता है कि असली पुलिस लूट रही है कि नकली पुलिस लूट रही है। इसलिए पूरे प्रदेश के लोग असुरक्षित हैं। थाने में जाने पर अगर वो मार खा के भी गया है तो पहले उसकी आर्थिक स्थिति का पता करता है थानेदार, फिर अगले पक्ष को बुलाकर पहले उससे FIR ले लेगा, फिर दोनों को लूटने का काम करता है। दिन रात ये काम थाने तहसीलों में लगातार चल रहे हैं और सरकार कहती है कि हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। देश के लोगों को सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। आप कहते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अयोध्यावासी हैं, राम हमारे हैं। और राम ने भी जन्म लेने के बाद उनके पिता ने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, पूजा करने के लिए नहीं भेजा था। इसलिए आपको भी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाने के लिए, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश को शिक्षित, समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए आपको शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चे हमारे बुद्धिजीवी हो सके, उनके भविष्य अच्छे हो सके। हमारे पूरे प्रदेश में हजारों हजार की संख्या में एडेड जूनियर हाई स्कूल है जिसमें कोई भी शिक्षक नहीं है। आपको उसमें भर्ती करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। और जो नदियों की हमारे टांडा से सटी हुई घाघरा सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, उसमें कटान होती है, ठोकरे बनते हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती है और करोड़ों रुपए फर्जी ढंग से हर वर्ष निकाल लिए जाते हैं। नगर पालिका टांडा पूरी तरीके से हर रोड खोद दिया गया है। दर्जनों लोग उसमें गिरकर उनके हाथ पैर टूट चुके हैं। अभी तो मान्यवर 6 मिनट हुआ, हो गया 6 ही तो। और जहां पर सीवर लाइन नहीं है, वाटर लाइन नहीं है, वहां पर भी वाटर टैक्स, हाउस टैक्स कई गुना बढ़ाकर लिया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे यहाँ पवित्र दरगाह बाबा मखदूम अशरफ की स्थान है अशरफपुर की चौचा में, उसका सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये जो बजट है उत्तर प्रदेश के आम आवाम के हित में नहीं है। ये बजट चुनाव में सिर्फ लूट के साधन के रूप में इस सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे नेता समाजवादी पार्टी ने कटौती का प्रस्ताव रखा हुआ है उससे संबद्ध करते हुए आप उसको शामिल करें। जय हिंद, जय समाजवादी। श्री विपिन सिंह जी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।